पार्टिसिपेंट्स हैं जो बाहर से भी जुड़े हैं। तो होता ये है कि अक्सर हेल्थ केयर सिस्टम को लेकर के बहुत कम जानकारी, और इनफैक्ट जो गवर्नमेंट का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको लेकर तो और कम जानकारी, क्योंकि वो गांव के लेवल से लेके ब्लॉक से लेकर के तहसील से और जिला तक किस तरह से ये पूरा स्ट्रक्चर एक बना हुआ है, तो उसकी जानकारी नहीं है। हम लोग जब हेल्थ की बात करते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि आप देखेंगे कि फंडामेंटल राइट हमारे पास हर चीज का है। जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जिसके तहत हम लोग यहाँ जुटते हैं, और उसमें राइट टू एजुकेशन भी है, लेकिन फंडामेंटल राइट में राइट टू हेल्थ नहीं है। और दिक्कत ये है कि अब हम उसको राइट टू लाइफ जो है आर्टिकल 21, उसके तहत हम लोग उसी में इंटरप्रेट करते हैं राइट टू हेल्थ को भी, और कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और उसी की तहत बात करते हैं, लेकिन कि हमारे चाहे जो भी सरकार रही हो, शुरुआत से बहुत ही मतलब जो व्यवस्था रही है वो जीडीपी अगर आप देखें तो 2% से ज्यादा जीडीपी कभी खर्च नहीं करते थे, जबकि इस बार जब कोरोना हुआ, ये तो हमारा पूरा जो भोपाल शहर में भी कोरोना के लिए जो सिस्टम जो बनना चाहिए था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। तो वो हर जगह फिर उन्होंने वॉर फुटिंग मेजर पे सब लोग जो मशीनरी है, और खास तौर से जो गवर्नमेंट की मशीनरी जो कि बहुत बैकबोन है हम लोगों के लिए, रीढ़ की हड्डी है किसी भी हेल्थ सिस्टम को संभाल के रखने के लिए, वही काम में आई। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर्स थे, जो उनका हेल्थ सिस्टम था, उसी इससे निपट पाए, लेकिन निपट रहे हैं। लेकिन वहां जो व्यवस्था जो थी वो पूरी तरह से, जैसा मैंने बोला, कि वो एक्सपोज हो गई। और मुझे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि वो उसमें जो अब जो डिजाइन किए जा रहे हैं वो मतलब उसमें एक आर्किटेक्ट का भी एक बहुत बड़ा वो था। मतलब जो आप सिस्टम आप देख रहे हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का था ही नहीं। कि जब वायरस में, जैसे मान लीजिए कि आप किसी रूम में जाते हैं, तो होता ये था कि जब आप रूम का दरवाजा खोलते हैं और पेशेंट्स वहां पर हैं, अब वो अगर वो सब इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, तो किस तरह हवा बाहर आएगी, तो जो भी डॉक्टर भी बाहर जा रहा है अंदर, वो भी एक्सपोज हो जाएगा। तो अब नई टेक्नोलॉजी में अब ये लोग जो अभी जो सिस्टम आया है, जो पूरे मध्य प्रदेश में इनफैक्ट बनाया भी गया है, तो उसमें ये कर दिया है कि वो सक्शन का सिस्टम है, उसमें एयर जो है वो अंदर ऊपर से ही निकल जाएगी। वो वहां पर उन्होंने बड़े ब्लोअर्स लगा के रखे हुए हैं, एयर जो है वो सक्शन भी लगा के रखा हुआ है। तो इस तरह का एक आर्किटेक्ट का भी, कुल मिलाकर के मेरा कहने का ये मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बहुत ध्यान दिया गया है। अब जाकर के मुझे लगता है कि अगर ये पेस अगर बना है और ये बरकरार रहे, तो सबसे बड़ी जरूरत है कि ये सिस्टम जो है वो जो जिस पेस पर हम लोग आए हैं, जैसे अभी बजट आपने बताया कि बजट एलोकेट किया गया कोरोना के समय, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया गया है, तो वो जरूरी है कि वो सिस्टम जो है बहुत ज्यादा उसमें बदलाव की जरूरत है, ताकि पब्लिक हेल्थ केयर को लेकर के जो अभी तक हमारे इसमें आप देखिए एक कंटेंट चाहिए वो नहीं दिखता है, और मतलब जो एक गंभीरता चाहिए वो नहीं दिखती, प्रायोरिटी जो है वो हमेशा नहीं रहती है। और उसमें हम सिस्टम को भी देखते हैं कि जैसा मेरा मानना है, मैं हमेशा इस मामले में अपनी राय यहाँ पे रखता हूँ कि जो भी फील्ड होती है, जैसे मान लीजिए कि ये डॉक्टर की फील्ड है, तो उसमें जो ऊपर जो निर्णय लेने वाले जो लोग होते हैं, वहां पर वो फिर ब्यूरोक्रेट्स में, उसमें टेक्निकली उसमें डॉक्टर सब इन्वॉल्व होने चाहिए। दे शुड टेक अ कॉल। मतलब जो गवर्नमेंट के डॉक्टर्स हैं, दे शुड बी इन इन कंट्रोलिंग कैपेसिटी, कि भाई ठीक है, ये लॉकडाउन हो रहा है तो लॉकडाउन इतने दिन चलेगा। वो डॉक्टर का से होगा, ब्यूरोक्रेट्स का से नहीं होना चाहिए उसमें। तो हुआ ये कि टेंडर हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, आप देखेंगे कि उसमें कई जगह जो है वो ओवरराइड कर दिया जाता है।
ब्यूरोक्रेसी में उसको ओवरराइड करके जो हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स की को तरजीह नहीं दी जाती, बिना डॉक्टर से उसमें राय मशवरा लिया जाता है कि आप उस सिस्टम को कैसे चलाएंगे। तो एक तो वहाँ एक बदलाव की जरूरत है पूरी मैकेनिज्म में, वो अपनी जगह है। लेकिन जब हम लोग इसको सिस्टम को देखते हैं और बाहर हम लोग जब खबरें देखते हैं, खासतौर से अखबारों में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ टेंडर हो गया और फिर जो तमाम चीजें चलती रहती है उसमें करप्शन का बहुत बहुत सारी शिकायतें आती रहती हैं। मुझे याद है एक बार मैंने खुद मुझे एक लेप्रोस्कोपिक का इसका इक्विपमेंट का मामला था और उसमें हमने इंफॉर्मेशन खुद निकाली थी। उसमें लेप्रोस्कोप इक्विपमेंट जो थे वो परचेज यहाँ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने उस समय किए थे काफी पहले। और उसमें जब उसका रेट हम लोगों ने सामने जो वेंडर था, वेंडर को डायरेक्ट कांटेक्ट किया, तो मालूम पड़ा कि वो बहुत ही कई गुना सस्ते रेट पर मार्केट में अवेलेबल था। लेकिन चूंकि ये जनता का पैसा था और ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है, जब हम बात करते हैं तो ये वहां पर काफी अहम रोल अदा करता है कि आप ये सारी चीजें जो है, जो भी टेंडर की चीजें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सामने जो प्रोक्योरमेंट आप कर रहे हैं, हेल्थ इक्विपमेंट आप खरीद रहे हैं, एक तो अच्छी क्वालिटी का खरीदें। मुझे कई बार ये शिकायतें आती हैं कि इक्विपमेंट जो है वो जंग खा रहे होते हैं, वो बहुत ही खराब क्वालिटी के होते हैं। इस तरह की चीजें जो हैं, अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी रहेगी तो मेरा ऐसा मानना है कि उससे काफी फर्क पड़ेगा। ट्रांसपेरेंसी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और जो खासतौर से बजट का जो यूटिलाइजेशन है, उसमें तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप कितना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं। बाकी आपने जैसा बताया डॉक्टर धीरेन्द्र मिश्रा जी की इसमें किस तरह से जो जो आपके पर्सनल इश्यूज हैं, वो आपने बहुत एलोबरेटली आपने बता दिया कि कौन सी इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, कौन से धारा 81 जे के तहत रोकी जा सकती है, क्योंकि उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पेशेंट की जो प्राइवेसी है उसको उसका रिस्पेक्ट किया जाए और इस तरह की इंफॉर्मेशन सामने नहीं आए जिससे उसका पर्सनल उसका नुकसान हो, प्राइवेसी उसकी भंग हो। तो इसका खास ध्यान देना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि आरटीआई का जो मेन उद्देश्य जो यहाँ पर होना चाहिए हेल्थ केयर सिस्टम में, वो ये होना चाहिए कि आप अपने आसपास जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसमें किस तरह से फंक्शनिंग हो रही है, कितना बजट आया है, डॉक्टर्स किस तरह से काम कर रहे हैं, जो सिस्टम है वो सिस्टम किस तरह से फंक्शनिंग कर रहा है, उसके ऊपर नजर रखें, उसमें ट्रांसपेरेंसी रखें, तो उससे काफी फर्क पड़ेगा। शिवानंद जी, यहाँ पर हमारे साथ अग्रवाल जी भी जुड़ने वाले थे छत्तीसगढ़ से, वो आ गए क्या? जी सर, पता मैं देखना पड़ेगा क्योंकि अभी लिस्ट में अग्रवाल जी सुन पा रहे हैं क्या? आप जुड़े हैं क्या? देवेंद्र जी, हमें लगता है सर अभी जुड़ नहीं पाए हैं, शायद उनको टाइम लगेगा, तब तक हम लोग प्रोसीड करते हैं। जी। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा हाँ जी नित्यानंद जी। कि डॉक्टर साहब ने बड़ा एलोबरेट किया है बहुत बढ़िया ढंग से इसको, पर कभी-कभी जैसे बच्चे की मृत्यु हो गई, अवयस्क बच्चा है और अब उसकी जानकारी अगर किसी को चाहिए, उसके संबंध में उसके पिता से सहमति